इंडिया.com पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक आपके साथ हूं। हाल ही में यूएस ने डिपोर्ट किए हैं 104 इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि इंडियन थे और वो अमृतसर में लैंड हुए और वहां से बहुत सारे पॉलिटिकल ओपिनियंस आना शुरू हो गए क्योंकि लोगों ने देखा कि जो लोग वहां इंडिया आए हैं उन लोगों के हाथों में चेन बंधी हुई है, पैरों को बांधा गया है, उन्हें खाने को समय से नहीं दिया गया। यूएस एयरफोर्स ने उनके साथ बहुत ज़्यादा कहेंगे कि इनह्यूमेन एक्टिविटीज़ की हैं। तो जिसके बाद इंडिया और यूएस के रिलेशंस पर जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सीधा सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि एस जयशंकर जो हैं हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने सीधा कह दिया है कि पहले से ही यूएस को ये ब्रीफ कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उन पे डिप्लोमेटिक टॉक्स करेंगे। और पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा हो रहा है, यूएस के जहां पर भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स भेजे जा रहे हैं सबके साथ ऐसा ही बिहेव किया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा पॉलिटिकल बातों से कुछ साइड रखते हैं। आज मैं आपको दरअसल समझाने वाला हूं कि इंडिया से यूएस जाने वाले लोगों के बारे में इनका जो डंकी रूट होता है वो क्या रूट होता है, कितने पैसे आखिर लगते हैं, कहां कहां से जो भारत के मेन जो लोग हैं वो कौन से मेन एरियाज हैं जहां से वो यूएस की तरफ जाते हैं। बेसिकली स्टार्ट करते हैं 4 रूट से। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा भारत यहाँ पे लाया करता है कहीं पे। और बेसिकली 4 रूट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक रूट जो सीधा कनाडा के ऊपर जाता है, जो सीधा कनाडा में अगर लैंड करते हैं यहाँ पे, अगर आपका कनाडा में वीजा लग जाता है, वहां से आपको बहुत ही रफ टेरेन क्रॉस करके यूएस में एंटर करना पड़ता है। एक तो हो गया ये रूट। दूसरा रूट है इंडिया से आपको दुबई ले जाया जाता है, दुबई से टर्की जाया जाता है और टर्की से फिर मैक्सिको, और मैक्सिको के बगल में आपको जैसे कि पता है कि यूएस लाया करता है और वहां से एक बहुत खतरनाक रास्ता है और तारों के नीचे से गुजर के बहुत टफ टेरेन से आपको क्रॉस करके जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये पहुंचते हैं यूएस के बॉर्डर पर। चौथा रास्ता, तीसरा रास्ता जो है वो है इंडिया से दुबई। दोबारा इंडिया से दुबई जाया जाता है और दुबई से फिर अफ्रीका ले जाया जाता है आपको। अफ्रीका में कुछ दिन रोक के और फिर वहां से लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका दोस्तों आपको पता होगा, ये साउथ का जो है, साउथ अमेरिकन रीजन जो है, इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, जहां पे पनामा भी आ जाता है, जहां पे अर्जेंटीना भी आ जाता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे देश हैं दरअसल। लेकिन इन देशों में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इस समय है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, और यहाँ पे बहुत सारे कार्टेल्स चलते हैं, ड्रग कार्टेल्स चलते हैं। वहाँ पर ये लोग जो हैं ये फंस जाते हैं, वहाँ पर इन लोगों की मौत भी हो जाती है। और बहुत सारे जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने खुद देखा है और खुद बताया है अपने एक्सपीरियंसेस को कि कैसे ये एजेंट्स जो होते हैं, जो ये लेके जाते हैं, वो इन्हें फंसा देते हैं और बहुत ही खतरनाक रास्तों से लेकर जाते हैं। और जब ये अमेरिका में पहुंचते हैं तो इनके पास जॉब्स नहीं होती हैं। हालांकि इनको प्रोमिसेस किए जाते हैं तरह तरह के, और वर्क परमिट के लिए इनको प्रॉमिस किया जाता है, लेकिन फिर भी जो एजेंट्स हैं वो इनके साथ धांधली करते हैं और वहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं बचता है। वहाँ पे जाके जब यहाँ से लोग निकलते हैं तो सोचते हैं कि शायद उनका अमेरिकन ड्रीम पूरा होगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है, आंखें खुलती है तो शटर हो जाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। पुलिस उनको ढूंढती है, वहाँ पे वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, लोगों से जॉब्स की जो है तलाश करते हैं और छोटी छोटी जगहों पर उनके काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक और रूट मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों का कनाडा या टर्की या दुबई का जो वीज़ा है वो नहीं लग पाता है, वो लोग मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के जो वीज़ा है बहुत आसानी से लग जाता है। और जब आप वहाँ जाओगे, वीज़ा और अराइवल भी है मलेशिया और इंडोनेशिया में, तो इंडिया से मलेशिया और इंडोनेशिया घूमने के तौर पर लोग ये दिखाते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं। फिर एजेंट्स उन्हें इंडोनेशिया से पिक करते हैं और अफ्रीका में रखते हैं, और अफ्रीका से फिर लैटिन अमेरिका, और लैटिन अमेरिका से मैक्सिको की तरफ होते हुए यूएस में घुसा दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो रूट है ये डंकी रूट है। कितने भी प्रकार के रूट, एजेंट्स आज एक रूट बंद होता है, कल दूसरा रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि यूएस में घुसने की बहुत बड़ी बाउंड्री है। यूएस का आपको पता ही होगा, ज्योग्राफिकली एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। हालांकि एक साइड अटलांटिक ओशन और एक साइड पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है यूएस, नीचे भी पैसिफिक ओशन पड़ता है, लेकिन यूएस का जो ज्योग्राफिकल लैंड है इतना बड़ा है कि बॉर्डर्स बहुत बड़े हैं। उसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है डिबेट करते हैं कि हमें अपने बॉर्डर्स को सील करना है। मैक्सिको के साथ जो बॉर्डर्स है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार भी सत्ता संभाली थी, उन्होंने बोला था कि मैक्सिको के साथ हम वॉल क्रिएट कर देंगे, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ गया था, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई थी उसके ऊपर। लेकिन इस बार भी जब वो आए तो उन्होंने बोला है कि वॉल्स के साथ साथ हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी देश से हों, उन्हें वापस भेजा जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप सोचेंगे कि ये भारत है और भारत से
इतनी दूर जाके लोग अपना सपना पूरा करने के लिए जाते हैं, तो आखिर भारत में ऐसी क्या कमी है, भारत में क्यों नहीं रहते हैं लोग? दरअसल बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इन लोगों को ड्यूप करते हैं, इन लोगों को बोलते हैं कि अमेरिका बहुत बढ़िया जगह है, अमेरिका में आप जाके रहेंगे तो आपका जीवन जो है सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा माइंडसेट कुछ लोगों ने बना लिया है कि आप अमेरिका में रहिए और हमारे बच्चे अमेरिका में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये माइंडसेट हमें इंडिया में रहते हुए ही लोगों का तोड़ना पड़ेगा और इंडिया में जॉब क्रिएशन और इंडिया में ही जॉब्स के लिए लोगों को अप्लाई करना और जॉब्स के को लेकर भी आप अपना भी जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको लेकर भी जो है सरकार भी जो चाहे बढ़ोतरी दे रही है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो वेस्टर्न ड्रीम है आप लोगों का, कनाडा का, यूएस का, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है। आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ इंडिया का वेस्टर्न ड्रीम नहीं है, आप यूरोप की बात करें, आप चाहे रशिया की बात करें, आप अफ्रीका की बात करें, यहाँ के लोग भी जो है अमेरिका में घुसने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और वहाँ जाते हैं, जॉब्स करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इतने सारे लोगों को बाहर निकाला है, तो बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं वो शैटर हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये जो मैप है ये बेसिकली डेरियन गैप है। डेरियन गैप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे अमेरिका का जो जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे एक पैन अमेरिकन हाईवे चलता है। पैन अमेरिकन हाईवे अलास्का से शुरू होता है और अर्जेंटीना तक लगता है। लेकिन उस हाईवे में एक ब्रेक है जहाँ से एजेंट्स मैक्सिको, अर्जेंटीना और लैटिन अमेरिका के जो लोग हैं, जहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ से उनकी एंट्री करवाते हैं और वो पनामा के थ्रू एंट्री करके और वो जाते हैं अमेरिका में घुसने के लिए। ये जो डेरियन गैप है ये बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली अमेरिका ने भी यहाँ पर जो हाईवे है वो बनाने से मना कर दिया था क्योंकि यह क्षेत्र ही इतना खतरनाक है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, तरह तरह के जानवर हैं, बहुत ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े जो है लेक्स हैं और बहुत ही खतरनाक एरिया जिसे आप कहेंगे। प्लस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ड्रग कार्टेल्स हैं, क्रिमिनल्स हैं जो कि यहाँ पे अपना सीक्रेट बेस बना के रखते हैं और यहाँ पर कुछ लोग एंटर भी नहीं कर सकते। लेकिन एजेंट्स जो है वो उन्हें यहाँ से एंटर कराते हैं और डेरियन गैप को क्रॉस करा के वो पनामा की तरफ ले जाते हैं, जहाँ से उनकी एंट्री जो है मैक्सिको से लेकर अमेरिका में हो सकती है। दोस्तों ये तो पूरा डंकी रूट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब समझने वाली बात ये भी है कि इंडिया में जो लोग आए हैं, 104 लोग आए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया है। तो ये पैसा कितना लगता है, आखिर सबसे बड़ी बात ये है। देखिए अलग अलग रूट्स पे अलग अलग पैसा लगता है, लेकिन आपको शुरुआती तौर पे अगर मैं बताऊं तो आई विटनेसेस का ये कहना है कि उन्होंने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रुपए लगाया है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में घुसने के लिए। एजेंट्स ने 50 लाख रुपए से शुरू करके अलग अलग रूट्स के लिए 1 करोड़ रुपए तक ले लेते हैं और गारंटी भी नहीं है कि आप वहाँ पे जिंदा पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। बहुतों के परिवार इस रेस में, ये जो डंकी रूट है इसके जाते जाते ही खत्म हो जाते हैं बहुत लोगों के परिवार। कुछ लोगों को गोली लग जाती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, शिप रूट में सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ लोग जो जितना भी टेरेन होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो अब आपके लिए एक जानकारी डंकी रूट के लिए ये थी कि जो इंडिया में अभी वापस आए हैं उन लोगों ने कैसा रूट क्रॉस किया है। और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए अमेरिका से जो लोग आए हैं, अमेरिकन इमिग्रेंट्स के बारे में जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं वो आप ज़रूर देखें। India.com पर बने रहें।